धनु स्तंभन एक योग विद्या है जिसके द्वारा हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना खबीज क्या क्या होता है सभी प्रकार की इन शक्तियों का नाश कर सकते हैं। जितने भी तामसिक ये चीजें होती हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये सब समाप्त की जा सकती हैं धनु स्तंभन योग विद्या के द्वारा। हमारा सनातन योग शक्ति के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जाना जाता था। इसे मनुष्य के अलावा देवता यक्ष गंधर्व सभी ने प्राप्त किया था। रावण ने भी उसी शक्ति को प्राप्त किया था, कृष्ण ने भी उसी शक्ति को प्राप्त किया था, बुद्ध ने भी उसी शक्ति को प्राप्त किया था। और प्रत्येक प्राणी को, संसार को, परिवार को और स्वयं को सुखमय बनाने के लिए धनु स्तंभन योग विद्या करनी चाहिए और जाननी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही लोक कल्याण हो सकता है। यदि मैं चाहूं कि मैं इस योग विद्या को अपने पास छिपाए रहूं और लोगों को सही करूं, उनकी विपदाएं कष्ट को दूर करूं और स्वयं को मैं ये समझ के बैठ जाऊं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल यही विचार होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अपने लिए, आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए, ना कि संसार के लिए। संसार के लिए नहीं, ये प्रत्येक प्राणी के लिए है अहम ब्रह्मास्मि। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक प्राणी को इस क्रिया के द्वारा इतना शक्तिशाली बनाना ताकि वो कह सके अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ आप समझो कि रावण के जो 10 सिर थे, तो 10 सिर का अर्थ समझो वो ज्ञान है जिसके द्वारा वो 9 ग्रहों को अपने पैरों पर रखता था। और मैं वही ज्ञान के द्वारा तुम्हें इस विद्या के द्वारा बताना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं, जिसके द्वारा तुम्हारे ये ग्रह तुम्हारे भी चरणों में डल जाए। सूर्य उतना तेज हो कि जिसके द्वारा तुम्हारा प्रकाश सारा और फैले। ये विद्याएं हमारे सनातन में हमेशा से रही हैं, लेकिन जिसके पास आई उसने अपने नाम के कारण इन विद्याओं को फैलने नहीं दिया। और मेरा बस उद्देश्य इतना ही है कि धनु स्तंभन योग विद्या पूरे भारतवर्ष में फैले, ताकि यहां से भूत प्रेत का अंत हो, तंत्र मंत्र का अंत हो। सिर्फ यहाँ पे सनातन की वास्तविक अग्नि जागृति होनी चाहिए, यहाँ पे खुशहाली होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि यह भारत के ज्ञानी दानी संत महात्मा सभी लोग, प्रोफेसर से लेके फौजी से लेकर आईपीएस से लेकर पीसीएस से लेकर सामान्य व्यक्ति को अपनी योग विद्याओं का ज्ञान करना चाहिए, ताकि वो वास्तविक रूप में अपने आसपास के लोगों को कष्ट को मिटा सकें और स्वयं उस अवस्था में पहुंच सकें जहां बुद्ध पहुंचे, महावीर पहुंचे। वो समाधि अवस्था जिसके द्वारा आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। हमारे सनातन में इतना है, कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। जो अस्पताल बड़े बड़े खोल जाते हैं, उन सनातनियों ने ये क्या करने लगे हो आप लोग? सब शक्तियां विद्यमान हैं तुम्हारे भीतर, प्रकृति ने सब कुछ दिया है तुम्हें। 9 ग्रह सूर्य और चंद्र दिए हैं तुम्हें, जो परमात्मा के स्वरूप हैं। तुम्हारे चारों तरफ जड़ी बूटियां दी हैं, पीपल से लेकर बरगद से लेकर तुलसी से लेकर कण कण में जड़ी बूटियां हैं। बस वो ज्ञान चाहिए सनातन का जो लुप्त हो चुका है। मैं बस उसी ज्ञान का प्रकाश बढ़ाना चाहता हूं, और इसीलिए मैं ऑनलाइन जो धनु स्तंभन की क्लास लेता हूं, इसके साथ ही अब मैंने इंदौर में आज से वो कार्य प्रारंभ कर दिया है, ताकि वो सेंटर उत्पन्न हो सके जहां पे सब योग विद्याएं का ज्ञान दिया जाए। 3 दिन का 6 दिन का वो हो क्लास, जहां पे आप आए, रुक सकें और उस ज्ञान को ग्रहण करके जाएं। अपने कष्ट को दूर करें, अपने परिवार के कष्ट को दूर करें और इस समाज के कष्ट को दूर करें, क्योंकि सिर्फ हमें अपने 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 विषय में नहीं सोचना है, इस संसार के विषय में सोचना है, मानव जाति के विषय में सोचना है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुक पाया। रावण ने भी बहुत प्रयत्न किए थे कि मैं हमेशा के लिए रुक लूं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी ये नहीं रहा
कि देना उसका उद्देश्य रहा, सिर्फ लेना लेना लेना। जो लेना 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 करे वही तो बस रावण है, और जो देना 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 करे वही तो बस हनुमान है। मेरा उद्देश्य है अपनी धनु स्तंभन योग विद्या को संपूर्ण भारत में ऋषियों तक, मुनियों तक, संत तक, महात्मा तक और वर्तमान के जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उन तक पहुंचे, ताकि इस विद्या के द्वारा हम अनेक रोगों को समाप्त कर सकें। क्योंकि शरीर सनातन है, आत्मा सनातन है, सब कुछ सनातन है, इस ब्रह्मांड का एक एक कण सनातन है। जब तक ये मानव जाति रहेगी तब तक सनातन सत्य को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।